बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सीख हाजिर हैं और आज जैसा कि सियासी सूरत हाल जो है अभी तक जो है वाज़ेह तौर पर कोई भी जो है हुकूमत जो है कोई भी जो पार्टी है वो आपस में जो है उनके इत्तेहाद नहीं, लेकिन जो है जो इत्तेहाद सामने आएंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो जिन पे जो है जो पार्टियां आपस में एक दूसरे के साथ जो है इत्तेहाद में हुकूमत लाने की प्लानिंग कर रही हैं। और फिर हम जो एक अहम बात जो करेंगे वो एक वीडियो वायरल हुई है और उसमें जो है एक जाली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पकड़ा गया है, जहां पर जो है ये 15 तारीख की बात है, उस रात को पकड़ा गया। और इसके पीछे क्या सर्कमस्टांसेस थे उसके मतलब हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का जो है वो बटन दबा दें। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले कि अभी हुकूमती जो प्लान है हुकूमत बनाने के सिलसिले में जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो है सीट के मुतालिक जो है ओहदों के मुतालिक जो है बंदरबांट जो है वो हो रही है और तकरीबन फाइनल होने वाली है, जिसमें कि सदर का, स्पीकर का, सेनेट का जो ओहदा है ये जो है पीपल्स पार्टी जो है वो लेंगी और वफाक में, और किसी भी और वजारत के लिए वो यानी कि किसी भी वजारत के लिए नहीं ले रही। और बाकी जो है मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब और वजारत उस्मा के लिए जो है वो अपना उम्मीदवार देंगी और पीपल्स पार्टी जो है उनकी तायद करेंगी, उनको वोट देंगी, उनकी हमायत करेंगी और उनके हमायत याफ्ता होंगे। यही वही हाल जो हम 2008 से 2013 के 2018 के इलेक्शन में कि कोई भी मुस्तहकम हुकूमत हमारे सामने ना आ सकी और आखिरकार जो है इसी तरह से जोड़ तोड़ की हुकूमतें जो हैं वो कायम होना शुरू हो गई और हम जो लोग हैं उसी पर जो हैं वो चल रही हैं। तो बात जो सबसे बड़ी एक है जो वीडियो लीक हुई और जो है अपलोड होते ही जो है वो वायरल हो गई, वो एक प्रिंटिंग प्रेस की है। मैं अपनी साइट पे जो है वीडियो उसको चला रही हूँ और आप ही देखिएगा कि ये एक प्रिंटिंग प्रेस है और ये लाहौर के लक्ष्मी चौक में जो है ये एक रॉयल पार्क इलाका है, वहां पर जो है वहां पे सारे प्रेस के इसी तरह प्रिंटिंग प्रेस के होती है शॉप्स हैं, वहीं पे ये भी एक जगह है जहाँ की ये वीडियो है। और इसकी जो इसके पीछे जो कहानी है उसके मुतालिक मैं बताती चलूं कि जो है इसमें दो एंकर पर्सन, एक का तलक हम न्यूज से है और एक का तलक न्यू न्यूज से है। हम न्यूज से राय साकब खल जिनको तकरीबन सभी लोग जानते हैं और इमरान अरशद जो न्यू न्यूज से हैं उनको भी तकरीबन सभी लोग जो हैं वो जानते हैं और उनके मुतालिक जो है वो क्योंकि वो लाइव ट्रांसमिशन भी कर रहे थे इन दिनों जो इलेक्शन की थी, तो उनको वो खाना खा रहे थे एक जगह पर जो है, तो उस वहां पे उनको दो आदमी मिले और उन्होंने, जाहिर है कि जान पहचान शक्लें पहचानी जाती हैं, तो वहां पे उन्होंने कहा कि हमें आपसे काम है। वहां पे यानी कि उन्होंने सारी जो है वो नेगोशिएशन की इनके साथ और बताई कि ये मामला है और आप जो है फलां जगह पर जाएं। इसी उनके कहने पर ये रात को जो है वहां पे चल पड़े और रात को जाके आप मेरे अकब में जो है देख रहे होंगे कि कैमरा जो है वो रिकॉर्डिंग में वो आपको नजर आ रहा है कि ग्रीन बैलेट पेपर जो है वो छपे हुए हैं, लेकिन ये चौड़ा जरा चौड़ाई में है, लेकिन इसको जब सही लाया जाता है यानी कि इसको दरमियान में से काट कर दो हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है, इसलिए आपको दो दो जगह पे निशानात नजर आ रहे हैं। और उन्होंने जो है इस दौरान जो है वो उनकी बातचीत भी आपस में हुई कि तो यहाँ पे ये जाली पे बैलेट्स पेपर छपाए जा रहे हैं और उन बैलेट्स पेपर पर जो NA-15 मानसेरा का जो है और फिर मरियम बीबी के भी कुछ इलाके के जो हैं हल्के के पेपर्स जो थे उनकी प्रिंटिंग प्रेस उनके भी पेपर्स बैलेट पेपर थे। और ये एक बहुत बड़ा जुर्म होता है, बहुत यानी कि अगर प्राइवेट तौर पर ये छापे जाएं पेपर्स तो एक ये बहुत बड़ा जुर्म होता है। कामरान शाहद सॉरी, तो जो है ये यानी कि जब ये पेपर छापे जाते हैं तो
یہ پرائیویٹ جگہ پہ نہیں، صرف اور صرف یہ الیکشن کمیشن کا ہی جو پرنٹنگ پریس ہے وہاں پہ چھپائی کی ہوتی ہے، اور یہ پیپر بھی ایک خاص قسم کا ہوتا ہے، بلکہ یہ ان دنوں جو ہے یہ بات بھی شکایت یعنی کہ پریس کانفرنس میں کہی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے پیپر کی کمی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ نون لیگ کی طرف سے اس طرح سے دھاندلی کے لیے مزید جو پیپر چھاپے جا رہے ہیں، اور جو کہ وہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ امیدوار جس کو حمایت حاصل ہے مان سینا میں، وہ وہاں پر جیت چکے ہیں۔ لیکن ایک جو بات ہے وہ اہم ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی مان سیرا کی، یہ اعلان کر چکے ہوئے ہیں کہ میں اپنی مان سیرا کی جو ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ دوبارہ کراؤں گا۔ یہ ایک بات جو ہے، یہ پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کرنے والا ہے ہم سب کے لیے۔ یہ نواز شریف کا بیان جو ہے یہ بھی آ چکا ہوا ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تحریک انصاف نے جو ہے جان بوجھ کر یہ اس طرح کا یعنی کہ پرنٹ کرا رہے تھے تاکہ جو ہے جعلی الیکشن کی، دھاندلی والے الیکشن جو ہے ان کو ثابت کیا جا سکے۔ اب یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یا باقی بھی جو ہیں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ جو کمشنر لیاقت چٹھا نے جو انٹرویو دیا، اور اس میں اس نے قبول کیا کہ میں نے جو ہے اپنے زور زبردستی جو ہے میرے تھرو جو ہے دھاندلی ہوئی، اور 13 حلقوں میں جو ہے پنڈی میں جو ہے وہ جیتے ہوئے امیدواروں کو کافی مارجن سے جو ہے میں نے وہ جتوایا، یعنی کہ میرے انڈر یہ کام ہوا، اور مجھ پر دباؤ تھا۔ دباؤ پوچھا گیا کس کا ہے، تو اس نے کہا کہ جن کے بعد میں اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ اس کے پیچھے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن شامل۔ اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ ایک کمیٹی بنا لی، کمیٹی بنا کے جو ہے وہ اس میں جو اس کی تحقیقات شروع کر دی ہوئی ہیں۔ تو الیکشن کمیشن ہی جو ہے وہ اس میں مجرم یا ملزم ہے، اور الیکشن کمیشن یعنی ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے، اور وہی جو ہے اس بات کی کمیٹی بنا رہے ہیں۔ اور یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ اس کو ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے جو ہے یہ ایک پارٹی ہونی چاہیے کہ جو اس کی چھان بین کر سکے اور اصل حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائے، اگر سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اگر کمشنر جھوٹ کا ہے تب بھی۔ اب یہ کیا ہے، بیانات دیے جا رہے ہیں کہ کمشنر کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، وہ یعنی کہ جو ہیں سائیکی پیشنٹ ہیں، اس طرح کے جو ہے بیانات دیے جا رہے ہیں، یہ نون لیگ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اور باقی جو حکومتی ارکان میں سے بھی آ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ دماغی پیشنٹ تھا، سائیکی پیشنٹ تھا، وہ یعنی کہ ایسا تھا، تو اس کو کیا ضرورت تھی، وہ کتنے جگہوں پہ پہلے بھی تو کمشنر رہ چکا ہے، تو اس عہدے پر پہنچا ہے یکدم سے اس نے جو ہے یہ پاگل پن کا اظہار کرنا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہیں عوام کے لیے بھی، اور ان اداروں کے لیے بھی جو حق اور انصاف کو عوام کو دے سکتے ہیں، جو سچ ہے، چاہے وہ اس میں پی ٹی آئی پکڑی جائے، چاہے اس میں جو ہے نون لیگ پکڑی جائے، چاہے کوئی اور ادارہ پکڑا جائے، تو ان کو جو ہے اس کیفر کردار تک پہنچایا جائے جس کا جس گناہ کے وہ مرتکب ٹھہرے ہیں۔ تو حالات جو ہیں یہ ملک کے کیا ہم دکھا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک میں ایک معاملہ اس میں ڈسکس کرتی ہوں کہ دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں وہ جو ہیں ایک طرف ہماری دھاندلی پہ ہنس رہے ہیں، دوسری طرف وہ ہاتھ میں فون پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کب تک جو ہے فون آئے گا اور ہم ایک بھکاری ملک کے بھکاری وزیر اعظم کو، بھکاری حکومت کو جو ہے مبارکباد دے سکیں۔ یہ ہماری اوقات رہ گئی ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ آج قائد اعظم نے کوشش کی تھی اس طرح کا پاکستان بنانے کی، اور قائد اعظم تو خود اس کے ہتھے چڑھ گئے، اسی نظام کے خلاف وہ شاید چلے اور شروع میں ہی وہ بھی ہتھے چڑھ گئے۔ 76 سالوں سے ہماری تاریخ جو ہے ہمیں یہی بتا رہی ہے، اور آج بچہ جان چکا ہے، ان کو شعور آ چکا ہے کہ وہ کہاں پہ جو ہے کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ عوام کا مینڈیٹ عوام کو دیا جائے، عوام فیصلہ کر چکے ہیں، اب یہ فرض ہے ہمارے اداروں کا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں، اور اس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس پارٹی کو جو ہے وہ حکومت کرنے دے۔ اس طرح سے ایک مستحکم حکومت ہوگی، اور ان اداروں کی جو ہے ملک سے وفا اور محبت کا جو ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ روز اس طرح کی جو معاملات سامنے آنا کچھ دنیا کے لیے پاکستان تماشا بن گئے ہیں، روز کی ان کے لیے بریکنگ نیوز بن گئی ہوئی ہیں، روز اینکر پرسن اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا آگے کوئی لاہی عمل اختیار کرنا ہے، آخر کار ہم نے کسی نہ کسی بہتری کی طرف جانا تو ہے۔
इस तरफ कदम रखना तो है, तो क्यों ना आज ही इस तरफ जो है वो कदम रख दिया जाए और हमारे अदारे जो हैं वो अपने जो है सच्चे और ईमानदार तरीके से जो है अवामी मैंडेट जो असल में अवाम ने दिया है उसका एहतराम करते हुए जहां जहां धांधली, क्योंकि ये तो भूल ही गए असल में धांधली तो करनी थी फार्म 45 में। वो कहते हैं ना कि दिमाग जो है इंसान का वो बहुत अहम चीज होती है। धांधली जो है ये फार्म 45 में करवाते ताकि किसी के पास सबूत ही ना होता। तो इन्होंने धांधली की फार्म 47 पे, और फार्म 47 वो होता है जो मुतलका आरओ जारी करता है और मुतलका उम्मीदवारान को देता है, और फार्म 45 वो होता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सब पार्टियों के जो वहां पे मौजूद होते हैं एजेंट्स उनको एक एक कॉपी जो है वो सबको देता है, और एक कॉपी जो है वो इसी तरह से आगे जो है वो फॉरवर्ड कर लेके जाता है और जमा करवाता है रिजल्ट। तो रिजल्ट तो वहां पे खुल चुका होता है। आप किस तरह से इसे जो है डिनाई कर सकते हैं? इन हकायक को डिनाई नहीं किया जा सकता, और जो जिन चीजों से डिनाई ना किया जा सकता हो तो मेरा ख्याल है कि फिर जो है अदारों को जो है उस तरफ जो है चल पड़ना चाहिए और उस तरह के फैसले कर दे जो अवाम चाहते हैं, और अवाम जो है अपने दारों से अपनी मोहब्बत को जो है वो नफरत में तब्दील ना करें। ये भी मैं अवाम से कहती हूँ कि दारों पे एतमाद रखें। यकीनी तौर पर ये एक ना एक दिन जो है इंसाफ जो है वो मिलके रहता है। कोई ना कोई दिन आता है, मुश्किलात और तकालीफ आती हैं, हमें इस माशरे में जो है इसका हिस्सा बनने का कहा जाता है। हमें कहा जाता है कि यहाँ पे झूठ बोलना है तो अपने झूठ ही बोलना है, यहाँ पे जो है बाकी लोग करप्शन कर रहे हैं तो आप भी करें, बाकी लोग दूसरों का खा रहे हैं तो आप भी खाएं, आपको क्या मसला है, इसका हिस्सा बने आप। तो ये है, ये चीजें हैं। आप कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है तो आप भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। ये है हमारे यहाँ का निजाम जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो जड़ पकड़ चुका है, और ये जड़ कैसे खत्म होगी? ये मैंने करनी है, आपने करनी है, किसी और ने करनी है, यानी कि हम सब ने मिलकर करनी है, और ये शुरू से लेकर करनी है। सिर्फ हमारे वोट से कुछ साबित नहीं होना, हमारे अमल और हमारे किरदार से जो है हर चीज जो है वो सामने आती जाएगी। जब तक आपका अमल, आपका किरदार जो है किरदार के मुताबिक जो है आपका गुफ्तार जो है अमल और किरदार के मुताबिक नहीं होगा, तब तक आप लोग जो हैं आप इस माशरे से की नासूर से निकल नहीं सकते हैं। इस नासूर जड़ों काटने के लिए आपको जो है खुद से शुरू करना पड़ेगा। एक बंदा शुरू करेगा, दूसरा शुरू करेगा, तीसरा शुरू करेगा। जिस तरह से आज अवाम ने जो 76 सालों का बुत तोड़ा है, तो ये नासूर को भी जो है वो अवाम जो है अपने अमल और किरदार से जो है वो तोड़ सकती है। और अपने अदारों से मुतनफ़र ना हो, उम्मीद रखें, खुदा से भी उम्मीद रखें कि किसी ना किसी दिन किसी ना किसी को ये समझ तो आएगी कि हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं और ये मुल्क किस तरफ दलदल में धुसता चला जा रहा है। आया हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए कितना कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए। इसी के साथ जो है ये मस्बत सोच रखें दूसरों के लिए भी, और हमारे अदारों को भी जो है इस राह पर चलना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।